प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं सुंदर से शाम के लिए। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद कि आपके चरणों में आते हैं सुंदर से शाम के वक्त पिता परमेश्वर, कि आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक आपने हमें सुरक्षित रखा। आपने हमारे हर एक कामों में पिता आपने हमारी मदद की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आज जितने लोग चिंतित हैं, जितने लोग दुखित हैं, जितने लोग परेशान हैं पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि खुदा आप हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में काम करते हैं, उनको आशीष देते हैं। लेकिन आज हमारे समाज में, आज हमारे देश में पिता परमेश्वर धैर्य नहीं है, विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। आज बहुत सारे लोग भटकते हैं, इधर उधर घूमते हैं पिता परमेश्वर। मैं जानता हूं कि खुदा आप हर एक मसीह भाई बहनों के ऊपर विश्वास करते हैं और उनके जीवन देते, उन्हें आशीष देते, उनके हर एक कामों में बरकत और आशीष देते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले पिता परमेश्वर वो आपके स्मरण करते हैं, आपका नाम लेते हैं पिता परमेश्वर। इसलिए पिता परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो भी मन में होता है पिता परमेश्वर, हर एक मन की इच्छाओं को आप पूरी करने वाले वो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। आज उनकी जिंदगी के हर एक पहलू को, जो आज दुखित हैं, जो आज चिंतित है, जो परेशान है, जो पीड़ित हैं, आज उनको परमेश्वर आप बरकत और आशीष देने वाले हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। मैं आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, कैन और हाबिल के जीवन के बारे में, क्योंकि आज हमें विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। और सभी लोगों से मैं नम्र निवेदन करता हूं कि यदि आप रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी लोगों से कि आप अंत तक इस बात को सुनिए, इस बात को आप अंत तक सुनिए, इस प्रार्थना को आपको अंत सुनना होगा और इस वचन को जिसने सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें दिया है उसको आप तक सुनना चाहिए। क्योंकि आज हमारे जीवन में दुख है तो उसका कारण ही मनुष्य है। यदि आज हमारे जीवन में चिंताएं हैं उसका कारण ही मनुष्य है। इस बात को याद रखिए, भरोसा रखिए, बिलीव करिए। आज हम कमाते बहुत हैं लेकिन हमारे घर में बरकत नहीं है, आशीष नहीं है। आज हम कमाते हैं 100% काम करते हैं लेकिन उसमें हमें 10%, 20%, 25% हमें लाभ मिलता है। क्यों नहीं आज हमें 100% मिलता है? इसका वर्णन बाइबल में दिया गया है साफ तौर से। कैन और हाबिल के जीवन की घटना को जब आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए आइए सभी लोग धैर्य रखना, विश्वास रखना। इस शाम के वक्त यदि आपके पास बहुत जल्दी है तो आप जा सकते हैं, और जितने मसीह भाई बहन सुनने वाले हैं, वचन को सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं, पिता उनको आशीष देगा, उनके जीवन की सारी चिंताओं को मिटाएगा, सारे दुख को, सारी मुसीबत को, हर एक घड़ी जो आपके जीवन में मुश्किल की चल रही है उसमें आपको लड़ने की वो सामर्थ देगा, वो आपको ताकत देगा। आपको किसी भी चीज की कोई घटी या कमी नहीं होगी। वो परमेश्वर कहता है कि आज यदि तुम चिंतित हो, परेशान हो, हताश हो, बीमार हो, अनेक प्रकार की चिंताओं से ग्रसित हो तो तुम ही उसका कारण हो। ये खुदा खुल कर कहता है, परमेश्वर का वचन बयां करता है कि उसका कारण हम ही लोग हैं। इस बात को याद रखिए। यहाँ पे जब हम उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 4 को पढ़ते हैं, जब यहाँ पे कैन और हाबिल के जीवन के बारे में देखते हैं, यदि आपके पास समय है तभी मैं कहता हूँ इस वचन को पूरा ध्यान से सुनना और एक पल के लिए इधर उधर मत होना, क्योंकि परमेश्वर आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है। ऐसा कोई भी वचन हो सकता है जो आपके दिल में, आपके जहन में, जो परमेश्वर आपके वचन को सुन सकता है और आपके मन में वो वचन लग सकता है। इस बात को याद रखिए। यदि आपके पास अभी समय नहीं है तो आप बंद कर दीजिए, बाद में सुनिएगा, बाद में प्रार्थना करिएगा, लेकिन आपको अंत तक करना होगा। आपको धैर्य रखना होगा, आपको विश्वास रखना होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि खुदा आपके बरकत देगा, आपको आशीष देगा। आपकी हर एक घटी और कमी में जो आज बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी हमारे जीवन में बहुत घटित कमी होती है, नहीं पूरा हो पाता है। आज हम बहुत रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। अपने खून पसीना की मेहनत से कमाई हुई भी पैसे को हम सही से नहीं यूज कर पाते हैं। वो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी ही गलतियों के कारण, यदि आज हमारी गलती नहीं है लेकिन हमारे ही, मनुष्यों के ही द्वारा की गई गलतियों के कारण है। कैन और हाबिल मनुष्य थे, इस बात को याद रखिए। कैन और हाबिल मनुष्य थे, इसीलिए जीवन में क्या घटना घटती है। तो चलिए आइए वचन की ओर देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर के कैन को जन्म दिया और मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। यहाँ पे लिखा है, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बन गया। इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर की महिमा को आप देखिए, क्या आगे घटना घटती है। यहाँ पे लिखा हुआ है,
जब वो चरवाहा बन जाता है हाबिल, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बन जाता है। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज उपज में से कुछ भेंट लाया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों में से एक पहलौठे बच्चे को चढ़ाने के लिए परमेश्वर के सामने लेकर के आया। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित? यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा? 6 में लिखा हुआ है, 4 के 6 में लिखा है, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित है और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? आज हमारी बातों को यदि हम नहीं कुछ, यानी परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता, तो आज हम उदास हो जाते हैं, क्रोधित होते हैं, चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं कि पिता हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता, उसे जवाब क्यों नहीं देता। लेकिन हम अपने कारणों को नहीं देखते हैं, हम अपनी गलतियों को नहीं देखते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। यहाँ पे यही हमको सीखने वाली बात है कि कैन और हाबिल के बारे में जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने तो हाबिल की भेंट को स्वीकार कर लिया था, लेकिन कैन की जो भेंट थी उसको स्वीकार ग्रहण क्यों नहीं किया? आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अधिक क्रोधित हुआ और परमेश्वर ने कहा, तब यहोवा ने परमेश्वर ने कहा, तू इतना क्रोधित क्यों है और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई हुई है? यदि तू भला करे तो तेरी भेंट ग्रहण न की जाए। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा? 7 में लिखा हुआ है, 4 के 7 में उत्पत्ति की पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, तब यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट को ग्रहण ना किया जाएगा? परमेश्वर यहाँ पे कहता है, आज हम अपनी कमियों को नहीं देखते हैं, आज हम अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं देखते हैं, आज हम जो करते हैं उसको नहीं देखते हैं। बस हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के बाद यही कहते हैं कि पिता मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। उसकी प्रार्थना सुन ली, उस बहन को, उस भाई के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया, उसको आशीष दी, उसे घर में बरकत दी, उसके घर में अनेकों प्रकार की खुशियां दी। तो क्या परमेश्वर आपको नहीं देगा? देगा, लेकिन पहले हमें अपने आप को देखना होगा। परमेश्वर को जज करने से पहले हमें आप को देखना होगा। हर एक मसीह भाई बहन अपने आप को देखे, क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ, क्या मैं सही करता हूँ, क्या मैं गलत करता हूँ। इस बात को जिस दिन आपने अपने अंदर में ग्रहण किया कि नहीं मैं गलत हूँ, यदि उस 30 दिन आपने इस बात को ग्रहण किया कि मैं गलत हूं, तो परमेश्वर उस दिन आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। यदि आपने ये कहा कि नहीं मैं गलत नहीं हूं, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दिया, मुझे जवाब क्यों नहीं दिया, मुझे चाहिए, तो ये आपका एक अहंकार होता है, ये आपका घमंड होता है। इस बात को याद रखना, क्योंकि खुदा उसी को भेंट को ग्रहण करता है जो भला कार्य करता है, जो लोगों की मदद करता है, जो लोगों को ज्ञान बुद्धि और समझ की बातों को सिखाता है, उसे अच्छे रास्ते देता है, अच्छे कार्य करता है। परमेश्वर उससे खुश रहता है, उससे प्रेम करता है, क्योंकि हर एक पिता आपके बच्चे हैं। यदि वो अच्छे कार्य करेंगे तो आप उससे बहुत प्रेम करेंगे, बहुत प्यार करेंगे, उनकी हर एक इच्छाओं को पूरा करेंगे। यदि आपका दूसरा बच्चा है, वो गलत कार्य करता है, गलत रास्ते पे जाता है, तो क्या आप उसकी सहायता करेंगे? नहीं करेंगे। उसकी बातों को तुरंत आप नहीं मानेंगे। इस बात को याद रखना। उसी तरीके कैन और हाबिल के जीवन में ये घटनाएं घटती हैं। ये हमारे समझ से बाहर नहीं है, लेकिन हमें समझना चाहिए, हमें जानना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, हमें समझना चाहिए, इन बातों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। इस बात को याद रखिए। आगे जब हम देखते हैं, परमेश्वर वचन कहता है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट को ग्रहण न की जाए, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वारा, परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। इस बात को याद रखना। यदि पाप हमारे जीवन में प्रभुता करता है, कार्य करता है, यदि हमारे मन में किसी प्रकार का छल है, कपट है, या किसी भी प्रकार की बातें हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। हम इस संसार में कर क्या सकते हैं, इस बात को एक बार सोच करके देखिए। अपनी थिंकिंग को, अपनी सोच को थोड़ा सा एक बार बदलिए। आप ये कहिए कि मैं इस संसार में कर क्या सकता हूँ और कितने दिन में जीवित रह सकता हूँ। यदि इस बात को आप ग्रहण कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे 100 साल जीऊँगा, तो मैं इस 100 साल में क्या करूँ कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करे, प्यार करे, ना कि हम किसी धन दौलत शोहरत नाम बहुत ज़्यादा भागने की आवश्यकता है। हमें धन की दौलत ही, ज़रूरत ही,
पैसे की ही आवश्यकता है, हमारे पास बहुत प्रॉपर्टी हो जाए, बहुत घर हो जाए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी बंगले हो जाए। नहीं, परमेश्वर आपकी मदद करेगा, आपको पूरा करेगा। आपकी जो इच्छाएं उसमें परमेश्वर आपकी मदद करेगा, आपको देगा। इस बात पे परमेश्वर कभी नहीं मुँह करता है कि मैं तुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उस चीज़ को मैं परिपूर्ण करूंगा, जो तुम्हें आज ज़रूरत है मैं उसे परिपूर्ण करूंगा। लेकिन बड़ी इच्छाओं से रखने से, बुरी लालसा रखने से और मन में अनेक प्रकार के विचार रखने से उसका कोई अर्थ नहीं होता है, वो सारी बातें व्यर्थ होती हैं। इस बात को याद रखिए, खुले मन से रहिए, खुले दिल से रहिए। परमेश्वर का वचन कहता है जो मन में आए वो करिए, लेकिन हमेशा कभी मन में कोई बात दबा कर मत रखिए, क्योंकि ये पिता परमेश्वर हर एक बातों को जानने वाला खुदा है। वो हर एक बातों को जानने वाला पिता परमेश्वर है। इसीलिए आगे जब हम देखते हैं 4:8 में लिखा हुआ है, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़ करके उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं। मैं क्या अपने भाई का परमेश्वर के सामने क्या कहता है यहाँ पे जब हम देखते हैं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? ये बात परमेश्वर को बहुत क्रोधित करता है, क्योंकि हाबिल जो था और कैन के जीवन में जो घटनाएं घटती हैं ये हमारी देखने वाली बातें हैं। जब यहाँ पर वो हत्या करता है, हाबिल पर चढ़ करके उसने घात किया, क्योंकि कैन अपने आप पे अहंकार करता था, घमंड रखता था। इसीलिए आज हमारे जीवन में घमंड नहीं होना चाहिए। जब कैन हाबिल पर हमला करता है, उसे मार डालता है, तो परमेश्वर ने एक ही शब्द पूछा था। क्या कहा था? कि तेरा भाई कहाँ है? तो उसने एक ही जवाब दिया, क्या अपने भाई का मैं रखवाला हूँ? आगे देखिए, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। ये बात को आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, उसने कहा तूने क्या किया? परमेश्वर ने कहा तूने क्या किया? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्ला करके मेरी दुहाई दे रहा है, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ में पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसी ओर तू शापित है। यहीं से हमारे जीवन में चिंताएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, दुख आती हैं और श्राप आता है। यहीं से हमारे जीवन में प्रॉब्लम शुरू होती हैं, यहीं से हमारे जीवन में चिंताएं शुरू होती हैं, यहीं से हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। किसने किया? मनुष्य ने किया। पाप ने तो मनुष्य ने किया है ना। तो इस बात को याद रखिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तू शापित है, तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला भगौड़ा मनुष्य होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा, और पृथ्वी भर भटकने वाला और भगौड़ा मनुष्य कहलाऊंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया कि ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर के मार डाले। आज हमारे समाज में, आज हमारे देश में, किसी भी पृथ्वी के किसी भी कोने में आप जाएंगे, हर एक मनुष्य एक दूसरे के ऊपर हावी है, मारने के लिए मारते हैं, लोग मरते हैं, एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। क्या यह बात सत्य नहीं है? क्या परमेश्वर ने जो कहा है आज से कितने हजारों वर्ष, पता नहीं कितने वर्षों पहले परमेश्वर ने इस सृष्टि पर कहा था, क्या आज वो बात सत्य नहीं है? जब इस सृष्टि पर मनुष्य 1-2 थे तब की ये घटना है। आज तो मनुष्यों की कोई संख्या नहीं है, कोई गिनती नहीं है, तो आज वो बात पूरी होती है, आज वो बात पूरी होती है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, मनुष्य जो होगा इस पृथ्वी पर, जितना भी चाहे जोर लगा ले, जितना भी चाहे काम करे, जितना भी चाहे बिजनेस करे, परमेश्वर कहता है यदि तू मेहनत करके खाता है तो तेरे जीवन में उतना तुझे नहीं मिलेगा। यदि हम 420 करते हैं तो उससे हम धन दौलत शोहरत तो बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा था कि तू जितना मेहनत करेगा, मेहनत की यहाँ बात होती है, ना कि यहाँ पे 2 नंबर से पैसे की इकट्ठा करना, ना कि यहाँ पे किसी प्रकार से लालच या फिर किसी प्रकार के घूस लेने से। परमेश्वर ने कहा यदि तू भूमि पर मेहनत करेगा तो उसकी पूरी उपज नहीं तुझे मिलेगी। आज हमारे देश में किसान देश है, आज हमारा किसान देश है।
यहाँ पे भूमि की जाती है, यहाँ पे खेती की जाती है, क्या उसका पूरा प्रतिफल हमें मिलता है? नहीं मिलता है ना। तो ये परमेश्वर की बातें सत्य हैं। यदि हम परमेश्वर की भलाई के अनुसार कार्य करते हैं, अपने जीवन को देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा। और परमेश्वर ने ये भी कहा है कि ठीक है, तू अपने जीवन में अगर चिंताओं का सामना करता है, दुख का सामना करता है, तो मुझसे प्रार्थना कर, विनती कर, मैं तुझे संभालूंगा। तेरे बेटे और बेटियों को मैं जीवन दूंगा, आशीष दूंगा और उसे बरकत दूंगा और तुम्हें बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। इस बात को याद रखना कि पाप हमारे ही बीच में हुआ है और हमें ही सुधरना है, हमें ही समझना है, हमें इन बातों को फॉलो करना है, जानना है। यदि परमेश्वर के वचन को आप ग्रहण करते हैं तो हर एक मसीह भाई बहन इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा, इस प्रार्थना को, इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा आप दूसरों तक पहुंचाइए। क्योंकि मैं पहले वचन आपको सिखाता हूँ, उसके बाद प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि प्रार्थना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना से हमारा मन चेंज होता है, परमेश्वर हमारी मदद करता है, हमें ब्लेस करता है, हमें आशीष करता है और परमेश्वर की हम महिमा करते हैं। इसीलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और सभी लोगों से ये भी निवेदन करता हूँ कि आप लोग अंत तक इस प्रार्थना को ग्रहण करके जाइएगा। परमेश्वर आपके जीवन में बरकत और आशीष देगा। चलिए आइए प्रार्थना की ओर चलते हैं। प्रभु का धन्यवाद। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा बड़े हृदय में अपने अपने अंदर जितनी भी आपके अंदर बुराइयां हैं, किसी भी प्रकार की आपके अंदर निराशा है, आपके अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम उसे दूर करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज हम खुदावन आपके चरणों में आकर के सुंदर से समय के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता आज आपने हमें जो समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने मेरे घर परिवार को, आपने सभी को सुरक्षित रखा, आपने मेरे बिजनेस में मदद की, मेरे जॉब में मदद की, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता भाई बहन जो भी मेरे सदस्य हैं पिता, आप उनकी देखभाल करते। इसीलिए हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। यदि आज आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है, कोई भी सदस्य बीमार है, तो बड़े हिवाव के साथ, बड़े हिम्मत के साथ इस प्रार्थना को आपको ग्रहण करना होगा। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो अपनी छाती पर हाथ रख करके एक हाथ उठाइए और परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए इसी वक्त के कि आपके घर की हर प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार के अंधकार की शक्ति, हर प्रकार के जो नकारात्मक विचार हैं आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता भाई बहन जो भी आपके घर में सदस्य हैं, हर एक प्रकार की अंधकार की शक्ति उनके जीवन से जाएगी। हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबत आपके घर से, आपके जो भी किसी भी कारणवश अगर काला जादू, किसी प्रकार का टोना टोटका आपके घर में, आपके परिवार में यदि है तो इस प्रार्थना को आपको अंत तक करना है और बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें जो इस समय इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले खुदा हैं यीशु नासरी के नाम से। जितने भी मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताते हैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, अपने घर के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने प्रॉब्लम्स के लिए, जो भी यीशु नासरी के नाम से लिखते हैं उनके घर में उनको बरकत और आशीष दे। उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। सर्वशक्तिमान सबसे प्रेम करता है, विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को, हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर हाथ रखने जा रहा है। इसीलिए विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, आज आपकी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं। जितने भी मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, उनके अंदर हिम्मत है, विश्वास है, वह हिवाव रखते हैं और पेशेंस रखते हैं, भरोसा रखते हैं पिता। आज उनके घरों में, आज उनके बिजनेस में, आज उनके जॉब में, उनके हर एक घटी और कमी में उनको बरकत और आशीष देने जा रहे हैं। हर एक प्रकार की समस्या सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन जो इसमें परेशान है, जो चिंतित हैं, डिप्रेशन में है, दुख में है, मुसीबत में है, उनके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम जाए यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि आपके वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम खुदावंद आपसे मांगते हैं कि हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की घटी और कमी को पूरा करेंगे। जो लोग विश्वास करते हैं और अपने मन की बातों को आप तक पहुँचाते हैं बेटा, वो अपनी हर एक
एक मन की बातों को आप तक पहुंचाते हैं, उनकी जीवन की हर एक प्रकार की समस्याएं को देख पिता परमेश्वर इस समय हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे संसार में बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, उनके हालात ऐसे हो चुके हैं कि अपने खुद अपने घर के परिवार को पालन पोषण नहीं कर पा रहे। लेकिन खुदावंद आपने वादा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। यदि आज हम विश्वास के द्वारा अपने मन की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाते हैं तो परमेश्वर हमारी हर प्रकार की समस्याओं को देखेगा यीशु नासरी के नाम से। इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं जितने लोग भी विश्वास के साथ, उनके हृदय में विश्वास होना चाहिए। हर प्रकार के नकारात्मक विचार और हर प्रकार के शक आपके अंदर के जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो सकारात्मक विचार की ओर आपका मन नहीं जाता, आपको पॉजिटिव सोचना होगा। आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो ओवर थिंकिंग है, जो आप सोचते हैं आप नकारात्मक की ओर आप जाते हैं, आपके अंदर जो भी नकारात्मक विचार हैं किसी भी लेकर के, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं चिंता में हूँ, मैं दुख में हूँ, मेरा जॉब नहीं लगता, मेरे बिजनेस में घाटा हो जाता है, मेरी हर प्रकार की प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। लेकिन आपको बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस समय प्रार्थना को ग्रहण करते वक्त आप परमेश्वर को धन्यवाद करिए उस खुदावन को जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, जिसने उसने मनुष्यों को बनाया और जिसने मनुष्यों को बनाया है और इस पृथ्वी और संसार की उसने रचना की। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें और तमाम प्रकार के आप जो क्लेश झेल रहे हैं आज उन्हें परमेश्वर छोड़ के आपकी जिंदगी से वो हर प्रकार की समस्याओं को वो छुड़ाने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की बुरी आत्मा, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार के नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच जो भी आपके अंदर से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन आज इनके घर में बरकत दे, जिस समय रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, जो आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं खुदावन यीशु नासरी के नाम से, वो हर एक घटे और कमी को आप मुहैया कराने वाले, हर एक चीज को पूरा करने वाले खुदा आप, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके हृदय में विश्वास को बोइए, हर प्रकार के नकारात्मक विचार और सबको दूर कीजिए, तमाम प्रकार के क्लेश, दुख, मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आग के द्वारा शीर्ष लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु और वो चतुर जो शैतान है, जो आपके जीवन में घात लगा करके बैठा है, आज वो आपके जीवन में पीड़ित, आपको दुखित करता, आपको चिंतित करता, आपको परेशान करता, आपके बिजनेस में लॉस होता, आपके घर में, परिवार में आपकी हर प्रकार की प्रॉब्लम से आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। क्योंकि परमेश्वर कहता है जितने लोग इस समय पीड़ित हैं, जितने लोग चिंतित हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यीशु ने जब अनेक रोगियों को चंगा किया, अनेकों रोगियों को उसने, लकवे के रोगी को, मुर्दों को जीवित किया, परमेश्वर ने लकवे के अंधों को ठीक किया, रोशनी दी, उनके जीवन में प्रकाश दिया, तो क्या आज आपके जीवन में परमेश्वर प्रकाश नहीं देगा? इस प्रार्थना को आपको सुनना है, केवल सुनना है और अपनी मन की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाना है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो आपके जीवन की हर एक प्रकार की जो निर्बलताएं हैं, जो आप कमजोर हो चुके, चाहे वो किसी भी प्रकार की शैतानी ताकत की वजह से, तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की अंधकार की शक्ति आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता भाई बहन के जीवन में क्यों ना हो, आपकी बिजनेस, आपकी जॉब नहीं लगता, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। वो हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं से आपको दूर करने जा रहा है। तमाम प्रकार की जो आपके अंदर बीमारियां हैं, जो निर्बलताएं आपके घर में हैं, आपके परिवार में, आपके सदस्यों में हैं, वो हर प्रकार की चिंताएं आपकी दूर होने वाली यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के अशुद्ध और असाध्य रोग, तमाम प्रकार के अंतकारी रोग, पवित्र आत्मा आग के द्वारा शीश लेकर के पैर तक झुलसा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, झुलसा दीजिए, जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके तमाम प्रकार की महामारियां जो भी उनके जीवन में सहित है, तमाम प्रकार की, उन्हें तमाम प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, उनके हर प्रकार की पीड़ित और दर्द भरे अंगों को यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आज्ञा देते हैं किसी वक्त दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आज खुदावन आज आपको अभिषेक करने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आज आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। हर प्रकार के बंद दरवाजे आपके लिए खुलने जा रहे हैं, हर प्रकार के मार्ग जो आपके बंद पड़े हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन में, हर प्रकार की क्लेश, हर प्रकार की संकट, आपको परमेश्वर नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है जिसमें आप फलवंत हो सके, फल को ला सके। क्योंकि परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीषें देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार से लेकर के, चाहे वो छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, तमाम
प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, जिगर कैंसर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से, आज हर प्रकार के रोगाणु विषाणु से उनको आप सुरक्षित रखने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। उनके तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, हृदय में जो भी किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम है, पथरी है, खून की कमी है, सूजन है, खांसी है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, शीत है, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम से, दमा मुहावसा, अनेक प्रकार की जो भी संसार में बीमारियां हैं, सभी को लेकर के यीशु नासरी के नाम से हम खुदावन आज्ञा देते हैं कि यीशु नासरी के नाम से जितने लोग हिम्मत रखते हैं, जितने लोग विश्वास करते हैं, आज उनकी जिंदगी से हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली हैं। हर प्रकार की शैतानी आज आपके ताकत की जो भी आपके जीवन में आती है, जो आपको वीक करती है, आपको कमजोर करती है, आपको घबराहट और उलझन आपके जीवन में लाती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई लो होता है, परमेश्वर उसको ठीक करने चाह रहा है। हर प्रकार की मधुमेह, सिर से लेकर के पैर तक, टीबी, नींद ना आना, आपको अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में जो भी है, आज वो सब खुदावंद यीशु नासरी के नाम से वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। यदि आज आप इस विश्वास करते हैं, बड़े हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ, आपकी हर एक प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार की जो हृदय रोग है, फिजिकली और मेंटली आप बहुत ज्यादा टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, फिजिकली आप वीक हो चुके हैं, परमेश्वर ने कहा है यदि तू फिजिकली भी वीक हो चुका है तो परमेश्वर आपको मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है, क्योंकि खुदावन आज आपको संभाल लेगा। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं उस खुदावन पर जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। चाहे आपके जीवन में मानसिक रोग हो, अनेक प्रकार की आपके जीवन में उलझन है, घबराहट है, अपने बच्चों की लाइफ को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने हर प्रकार की प्रॉब्लम को लेकर उलझन और घबराहट आपकी जीवन में आ ही गई है और आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, लेकिन परमेश्वर आपको एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया मार्ग देने जा रहा है ताकि उसमें आप चल सकें, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के आज आपके दर्द दूर हो जाएंगे यीशु नासरी के नाम से। यदि आप विश्वास रखते हैं, हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्मा तमाम प्रकार की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, खुदावंद यीशु नासरी के नाम से आपके परमेश्वर वचन के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदावंद जो आपका पवित्र वचन है पिता यीशु नासरी के नाम से, जो उसमें लिखा है, आपने कहा है कि पितावन खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि पिता परमेश्वर मेरे भेड़े किस तरीके से भटक गई हैं, लेकिन आज आपकी जो भी भेड़े हैं पिता, आप उनको चरवाहा हैं, आप उनके चरवाहा हैं, आज वो आपके बेटे और बेटियां हैं यीशु नासरी के नाम से। आज खुदावन वो आपके चरणों पे, आपके सामने घुटने को टेक करके, आपके सामने हाथों को फैला करके मांगते हैं, जो भी इनकी जिंदगी में घटी और कमी है उसको आप पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर है, हर एक चीज को मुहैया कराने वाले खुदा आप हैं। जितनी भी मसीह भाई बहन की गवाहियां आती उनके जीवन में उनको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष दी यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्जे से आप दबे हुए हैं, दुख में, मुसीबत में, तकलीफ में है, मुसीबत में, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, शादी के लिए अनेक प्रकार की चिंताएं, टेंशन, आज आपको चिंतित नहीं होना है। यदि आज आप इस संसार पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर खुदावंद कहता है, तू मुझ पर यकीन नहीं करता, तू मुझ पर भरोसा नहीं रखता, तू मुझ पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो खुदावंद आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है, वो हर एक प्रकार की मुहैया कराने वाला है, वो हर एक चीज को आपको आजाद करने वाला खुदा है। चाहे आप किसी भी कोर्ट कचहरी से टहल रहे हैं, आपका केस चल रहा है, यीशु नासरी के नाम से वो खत्म होने वाला है। यदि आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, तो परमेश्वर आज आपका जीवन एक नया करने जा रहा है, एक आपको उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया रास्ता आपको जीवन देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको परेशान नहीं होना है, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कार्य करेगा। यदि आज हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला खुदा आज वह हमारे साथ है। यदि हमारा विश्वास दृढ़ निश्चय है और हम बड़ी हिम्मत के साथ, अगर आपका दिल कच्चा नहीं है, अगर आप विश्वास रखते हैं और बड़ी हिम्मत के साथ यदि परमेश्वर के वचन को आप ग्रहण करते हैं और प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, तो आपके जीवन की सारी दुख, सारी चिंताएं, सारी मुसीबतें आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि वो खुदावंद, वो परमेश्वर ने आपसे वादा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यदि आज आपने विश्वास से, संपूर्ण मन से आपने परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगा है, तो परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने चाह रहा है। इसीलिए बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े जब परमेश्वर मुर्दों को जिला सकता है, अंधों को ठीक कर सकता है, लकवे के रोगियों को ठीक कर सकता है, अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक कर सकता है, तो क्या आज आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम्स नहीं जाएंगी? जाएंगी। कब? जब हम विश्वास रखेंगे, भरोसा रखेंगे। इसीलिए
आपने इस प्रार्थना को ग्रहण किया, वो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हर एक मसीह भाई बहन के लिए। इसीलिए इस वीडियो को जाते जाते आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना हो सके आप इसे शेयर कर दें, ताकि और लोग प्रार्थना कर सके, और लोग परमेश्वर के वचन में जुड़ सके, और लोग आशीष को पा सके। इसीलिए आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और सभी लोग लाइक करिएगा, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उसको समझ सके और आपके लिए प्रार्थना कर सके, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी जॉब के लिए। यदि आज आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा है आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।